यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ ए और बी एक काम को 20 दिनों में करते हैं, बी और सी एक काम को 10 दिनों में, और सी और ए एक काम को 12 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो तीनों मिल जाए तो एक काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको टाइम एंड वर्क में क्या करना होता है, टोटल वर्क निकालना होता है। टोटल वर्क के लिए क्या करना होता है, तीनों का एलसीएम लेना होगा, 20, 10 और 12, तीनों का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, 20 से कितना बार में कटेगा। अब आपको निकालना ए और बी का एक दिन का काम। एक दिन का काम के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क से ए और बी एक दिन में 20 काम करते हैं उससे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3। मतलब ए और बी एक दिन में 3 काम कर सकता है। ठीक है, टोटल वर्क आपका 60 है और ए और बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3। बी और सी एक दिन में कितना काम कर सकता है, टोटल वर्क 60 है तो आपको 60 में से इस 10 को डिवाइड करना है। 60 में 10 डिवाइड करेगा तो ये होगा 6, और उसके बाद 60 और सी और ए एक दिन का काम, तो 60 में इस 12 को डिवाइड करेगा तो ये हो गया 5। मतलब आपका क्या है कि ए और बी एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी और सी एक दिन में 6 काम कर सकता है, सी और ए एक दिन में 5 काम कर सकता है। ठीक है, तो अब आपको निकालना क्या है, ए बी और सी तीनों मिल के इस टोटल वर्क को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से ए और बी का एक दिन का काम 3, बी और सी का 6 और सी और ए का 5। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, देखिए ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c, तो यहाँ पे हम निकाल दिए 2c। तो ए बी और सी का 2a 2b और 2c मिलकर एक काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 3 6 9 5 14 14 काम करेंगे। तो ए बी और सी 2a 2b और 2c एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 14। लेकिन याद रखिए ये 2abc है तो आपको a और b का निकालना, यहाँ काटेंगे 7। मतलब आपके सामने क्या आया क्वेश्चन में कि a प्लस बी प्लस सी एक काम को कितना दिन में कर सकते हैं, 7 दिनों में कर सकते हैं। और क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्वेश्चन है कि a b c मिल के इस टोटल काम को कितने दिनों में करते हैं। a b c का एक दिन का काम है 7। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी कितने टाइम, यहाँ पे टाइम कितना दिन लगेगा, टोटल वर्क है 60 और ए बी और सी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 7। बस आपको इससे डिवाइड कर देना, तो इतना ही डे आपके सामने आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही डे 60 बाय आप इसे पूर्णांक में चेंज कर सकते हैं, मतलब 60/7 60/7 डेज आपके सामने लगेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 15, सी और ए 20 दिन में, तो बी अकेला कितना दिन में करेगा टोटल काम को। ठीक है, तो सेम काम करेंगे ए और बी। यहाँ पे सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या है, इनका एलसीएम 12 15 और 20, टोटल एलसीएम यहाँ हो गया टोटल वर्क 60। अब ए और बी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तो इस 60 में इस 12 से भाग दे देंगे तो ये हो गया 5। ठीक है, ए और बी का एक दिन का काम 5, बी और सी का एक दिन का काम 60 में 15 से भाग देंगे तो ये हो गया 4। सी और ए का एक दिन का काम, तो 60 में 20 से भाग देंगे तो ये हो गया 3। मतलब ए और बी एक दिन में 5 काम कर सकते हैं, बी और सी 4 काम कर सकते हैं, सी और ए 3 काम कर सकते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है कि बी अकेला कितना दिनों में इस टोटल काम को करेगा। तो ए बी सी ये तीनों को जोड़ देंगे। ए देखिए ए और बी का एक दिन का काम 5, बी और सी का 4, सी और ए का 3, तो तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 2a 2b और 2c। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी तीनों मिल के एक काम को कितना दिनों में करेंगे, 2a 2b तीनों डबल आ रहा, 2a 2b 2c तीनों मिल के इस काम को कितना दिन में करेंगे, 5 4 9 3 12 दिन में। याद रखिए ये 2abc है, यहाँ से काटेंगे 6। अब आपके सामने आ गया ए बी और सी, ये तीनों मिल के एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 6। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, और सी और ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3। ठीक है, तो आप एक काम करिए, इसी में से सी और ए का एक दिन का काम को घटा दीजिए, सी और ए का माइनस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस कर दे रहे, एक दिन का काम सी और ए का एक दिन का काम है 3। ठीक है, 3, तो आपके सामने क्या निकलेगा, सी से सी कट गया, ए से ए कट गया, बी का एक दिन का काम आ गया 3। बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3 काम कर सकता है। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि बी को कितना समय लगेगा, क्योंकि बी एक दिन में 3 काम कर सकता है, टोटल 60 है तो कितना दिन लगेगा। तो बी का जो समय है, बी का जो टाइम है वो कितना लगेगा, टोटल वर्क है 60 और बी एक दिन में 3 काम कर सकता है यानी 20, ऐसे काट देंगे तो ये हो गया 20 डेज। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इस पिछला वाला क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज था, और इसके बाद जो क्वेश्चन लाऊंगा वो सबसे बेस्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसको सॉल्व करके देखिएगा, मैं उसके बाद उसे बनाता हूँ।
क्वेश्चन है ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि जो सी है वो 3 दिनों के बाद छोड़ के चला जाता है, और बी है वो क्या करता है, वो काम जब पूरा होने वाला है उससे 4 दिन पहले छोड़ देता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब ए का 1 दिन का काम, तो आपको पता है 60 में से यहाँ टोटल वर्क निकल गया, 60 में से इस 10 को भागा देंगे तो 6, मतलब ए 1 दिन में 6 काम कर सकता है। बी यहाँ पे टोटल वर्क 60 और ए का 1 दिन, बी का 1 दिन का काम 12 से 60 में डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 5, मतलब बी 1 दिन में कितना काम कर सकता है 5, और सी 1 दिन में कितना, 60 में 15 से डिवाइड करेंगे 4, मतलब ए 1 दिन में 6 काम कर सकता है, बी 5 काम और सी 4 काम कर सकता है। और आपके सामने क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने ये है कि जो सी है वो 3 दिनों के बाद छोड़ के चला जाता है। ठीक है, सी क्या किया, 3 दिन काम को करता है और चला जाता है। तो सी 1 दिन में कितना काम कर रहा है, सी 1 दिन में 4 काम कर रहा है, 3 दिन तक काम करेगा तो 4 को 3 से गुना करिएगा तो ये हो गया 12, मतलब जो सी है वो अपना 12 काम किया और यहाँ से चलते बना। ठीक है, सी क्या किया, अपना जो 12 काम है वो कर लिया, टोटल 60 में से 12 काम किया और चलते बना। तो आप क्या करिए कि टोटल वर्क जो जितना दिन बाद, याद रखिए कितना दिन बाद सी चला गया उसका काम को घटा दीजिए और जो पहले होता है उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो सी तो अपना काम करके चलते बना, सी कहा कि मेरा काम हो गया, मैं यहाँ से चलता हूँ। ठीक है, सी यहाँ से चला गया। लेकिन जो बी है, बी 1 दिन में कितना काम कर सकता है, 5 काम कर सकता है। बी 1 दिन में 5 काम कर सकता है और बी क्या किया कि 4 दिन पहले चल गया। ठीक है, तो बी का जो 4 दिन का काम है वो क्या हुआ, वो बचा रह गया, तो इस काम में उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे सी का काम हो गया। बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है, बी 1 दिन में कर रहा है 5 और 4 दिन तक उसका जो काम है वो 20 होता है। वो जो 20 काम है वो किया नहीं क्योंकि वो उससे पहले ही चला गया। ठीक है, तो उतना दिन भी बच गया। तो यहाँ पे आपके सामने बी का जो काम है उसको आपको क्या करना, ऐड कर देना। अब इसको सिंपल भाषा में समझिए, कोई कितना दिन बाद चला गया उसको घटा देना है और कोई जितना दिन पहले चला गया उसको जोड़ देना है आपको टोटल वर्क में। ठीक है, अब आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। अब आपके सामने क्या हो गया, 60 और 20 80 और इसमें 12 जाएगा तो 68। अब आपका जो टोटल वर्क है ये आपका हो गया 68। टोटल वर्क आपका कितना बच गया, 68। ठीक है, सी कितना दिन के बाद चला गया, जो भी बाद में चला गया, कुछ दिन बाद काम करके छोड़ गया, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। लेकिन पहले वाला जहाँ जो 1 दिन का काम है वो आपका जुटेगा। ठीक है, तो आपका पूछा टोटल काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो यहाँ पे आपका टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है आपका 68 और ए 1 दिन में काम करता है 6 और बी 1 दिन में काम करता है 5, 6 और 5 11। ठीक है, सी आपका कितना दिन के बाद है वो चला गया तो सी का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ए और बी का 1 दिन का काम आप जोड़िए तो टोटल 68/11 डेज आपका लगा, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट इतना ही सा है। बस ये क्वेश्चन में आपको समझना है कि कौन कितने दिनों के बाद छोड़ के चला गया और कौन कितने दिन पहले चला गया। तो बस आपको उस टोटल वर्क में उतना घटा देना और जोड़ देना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लगातार क्वेश्चन लाता रहूँगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए, शेयर करिए और लगातार अब अच्छे वीडियो बनाऊँगा। ओके, थैंक यू।